कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मोर कोतिले झोंकव मया भरे जय जोहार राम राम। छत्तीसगढ़ महतारी ल सुमिरौ सुमिरौ देवता धामी, पाँव परत हूँ राजीव लोचन मोर राज बने सनमानी। महानदी के आरुग पानी और घर घर किस्सा कहानी, पाँव परत हूँ छत्तीसगढ़ मैया मोर राज बने सनमानी। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के बातें चलग है। यहाँ के जीवनदायिनी चित्रोत्पला नदी के हमर पानी पी के जिंदगी पहावत हन। और संगवारी हो, यही पानी के बात करन तो हमर खेती किसानी के बूता म तको हावे। और जैसे कि मोर पाछू में आप मन देखत हो, बढ़िया मड़वा छा है हमर किसान भाई मन ह, और बरबट्टी लगा है। और बरबट्टी लगा है, बहुत से किसान मन दूसर फसल तको लगाथे। लेकिन किसानी बूता तक मेहनत के बूता है संगवारी हो। लेकिन हमर छत्तीसगढ़ के या भारत देश के हम बात करन तो परंपरा के रूप से व्यवसाय के बात करन तो खेती किसानी हरे। और यही खेती किसानी के बूता के बाद के हमर कार्यक्रम हरे कृषि दर्शन। तो संगवारी हो, आज हमर कार्यक्रम में हमन यही चर्चा करबो कि बरबट्टी के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। संगवारी हो, मैं आज भाटा गांव के किसान के खेत में खड़े हूँ। और ये किसान हवे जेकर खेत में मैं खड़े हूँ, ओला मैं बुलाए ला जावत हूँ। तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। छत्तीसगढ़ में कृषि मौसम विभाग कृषि जलवायु को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो बस्तर का क्षेत्र है, एक छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है और एक सरगुजा वाला क्षेत्र है। तीनों क्षेत्र का क्लाइमेट या जलवायु अलग अलग है। तो उस आधार पे किसान भाई अलग अलग फसलों की खेती कर सकते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि जगदलपुर का क्षेत्र सर्पगंधा, काल मेघ जैसे फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे ज़िला है, यहाँ पे आप अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं, लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं, सिट्रोनेला, खस की खेती कर सकते हैं। इसी तरह सरगुजा का जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे आप मेंथा जैसे फसल की खेती, अडूसा की खेती, निर्गुंडी जैसे फसलों की खेती कर सकते हैं। संगवारी हो, आप मन अभी देखत रहे हो संदेश। और मैं बुलाए ला चल दे रहे हो ये मयारू किसान भाटा गांव के नोखेलाल सोनकर जी। तो नोखेलाल सोनकर जी से संगवारी हो मैं गोड बात जब करत रहे हो तो वो बतावत रही इसके 20-25 साल से वो खेती किसानी के बूता करत है। तो बरबट्टी के खेती वो कैसे करत है, काबर करत है, कतका ओला लाभ मिल जाते और कैसे कैसे बात के सावधानी रखते हुए वो बरबट्टी खेती करत है और दूसर साग भाजी भी खेती करत है। तो आओ जानथन नोखेलाल सोनकर जी के अनुभव, ओकरे बात, ओकरे जुबानी। ये भैया कन्हार मिट्टी में अच्छा कर खेती होते। एला लगाए पहले अच्छा से 3-4 बार जोताई करे लगथे, सुखाए लगथे। सुखाए के बाद मस्त भुरभुरा करके फिर बीजा डालथन। बीजा डाले के बाद वहाँ जैसे जगथे वहाँ खाद के उपयोग करथन और निंदाई कोड़ाई करथन। जैसे पेड़ है 1 फीट के लगभग होते, उकर बाद वहाँ मड़वा सिस्टम से पेड़ लो तार बांध के ऊपर चढ़ाथन। फल फूल के समय बढ़िया से मतलब खाद वाद फिर देथन, दवाई ववाई छिड़काव करथन। यह लगभग 2 से 2.5 महीना में फले चालू हो जाते। बिल्कुल भी गोबर खाद मिलाए से पेड़ में ताकत अच्छा थे और फसल अच्छा रहते, पैदावारी भी बढ़िया थे। ये बीजा भैया जुलाई अगस्त में लगना चाहिए है। मड़वा वाला जो सिस्टम के बारिश लगते सिंचाई जैसे बारिश में बहुत कम लगते, जैसे ज़रूरत पड़े से तो जो है पंप से सिंचाई करथन। ड्रिप सिस्टम वाला और ज़्यादा बेहतरीन रहते। बाकी हमारे यहाँ ड्रिप सिस्टम नहीं है। ये हफ्ता 10 दिन के अंदर में मतलब पलोय लग जाते। शुरू में जोताई के समय जैसे गोबर खाद के साथ साथ DAP छिड़काव कर दे, और साथ साथ जोताई कर दे, मांदा तैयार हो। बुआई जब करना है ना, वो समय सुपर फास्ट डाल के बुआई कर दे।
ओकर बाद बीजा उजा जैसे जगे के बाद ना निंदाई कोड़ाई होइस तो ओमा DAP पोटास यूरिया मिला के खाद डाल दे और ओकर से बढ़वार बहुत जल्दी होते। हाँ, सुविधा हिसाब से जैसे बढ़वार हो तहन फिर मड़वा में ऐसे रस्सी बांध के ऊपर चढ़ा दे। खेत की सफाई एकदम जरूरी है, ओकर से का कीट वीट नहीं लगे। हफ्ता 15 दिन में बिल्कुल निंदाई या फिर कोड़ाई होना चाहिए 15 दिन महीना के अंदर में, तो ओकर से साफ सुथरा रहे से कीड़ा बहुत कम लगते। निंदाई गोड़ाई भी है जिससे ना वो पेड़ मड़वा ऊपर चढ़े के बाद ना नीचे घास नहीं होना चाहिए, घास वैसे कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा होते और एक कारण से 15 दिन के अंदर में बिल्कुल निंदाई जरूरी है। साफ़ सुथरा रहे से पेड़ में या फल फूल में बीमारी नहीं लगे, कीड़ा नहीं लगे। हाँ, महीना भर के अंदर में निंदाई होना चाहिए, वही बिल्कुल महीना मान के चल कोड़ाई भी हो जाए तो बेहतर है। साफ़ सुथरा रहे से कीड़ा मकोड़ा बहुत कम लगते और फसल भी अच्छा थे। संगवारी हो, ये तो रही किसान भाई से गोड़ बात। अब विशेषज्ञ मन से भी हम चर्चा करवाथन। हमार तीर अब नलिनी चंद्राकर जी है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धरसीवा विकास खंड के। ओकर से सबसे पहली मोर प्रश्न यही है कि जलवायु के हिसाब से बरबट्टी के खेती बर जमीन कैसे होना चाहिए, और जमीन यदि हावे हमर तीर तो का में बरबट्टी खेती के संभावना है और जमीन की तैयारी हम कैसे करन। आओ चंद्राकर मैडम का बतावत है संगी हो, देखथन और सुनथन। छत्तीसगढ़ के जलवायु के अनुसार यह बहुत अच्छा फसल है, एला हम अच्छे से ले सकत हन, सबे मौसम में ले सकत हन। जैसे यह बरसात में भी ले सकत हन, गर्मी में भी ले सकत हन और एकर अच्छा उत्पादन किए जा सकत है। छत्तीसगढ़ में जैसे अलग अलग ज़मीन है, भाटा ज़मीन हो ज़्यादा अच्छा है, तेमें दोमट मिट्टी भी रहे, कन्हार मिट्टी में मिट्टी के प्रॉब्लम नहीं है में, लेकिन ज़मीन अच्छा जल निकास वाला होना अनिवार्य है। ये तो हमार मोदी सरकार है लाए है कि मिट्टी परीक्षण अनिवार्य है, तो हमन ला कोई भी फसल हो, चाहे छोटे से छोटे फसल चाहे लंबी अवधि कोई भी फसल हो, मिट्टी जांच कराना अनिवार्य है और मिट्टी जांच के आधार पे ही उर्वरक डालना चाहिए, तो ज़्यादा उत्पादन ले सकत हन, लागत में कमी ला सकत हन। सबसे बड़ी फायदा ये होते कि हमारे माटी में का है, का तत्व की कमी है, एकर पता चलते। ओमें का बीमारी के संभावना है, कौन से फसल लगावन एकर ज़्यादा अच्छा पता चलते। और मिट्टी परीक्षण कराथन तो हमला कतका कतका उर्वरक का डालना है, ये सब के जानकारी मिलते। और सबसे बड़ा ये रहते कि हम मिट्टी जांच करा लें तो हमन समझ में आ जाते कि हमार मिट्टी में कतकापन कड़ापन है, नरमपन है, ये सब जानकारी उपलब्ध हो जाते। संगवारी हो, जमीन के तैयारी और बरबट्टी खेती के बारे में आप मन अभी सुने हो कि कैसे होना चाहिए, कौन सा जमीन में बरबट्टी खेती हो सकत है। एकर बाद बात आते संगवारी हो, जमीन के तैयारी हम कर डरें तो बीज के बोआई कब करना है और कतका कतका दूरिया में बीजा के बोआई हमला करना है बरबट्टी के खेती में, ये बड़ा मुख्य बात होते। और का बीजा के उपचार हमला करना है और एकर पहली संगवारी हो जिसे माटी के जांच कराना की बात ल बताई से चंद्राकर मैडम, वैसने का बीजोपचार भी कराना जरूरी है का, और बोए के तरीका कैसे है, कब बोना है, कतका कतका दूरिया में बोना है। आओ चंद्राकर जी है का बतावत है, देखो। पहले अच्छा गहरी जुताई कर लें, ओकर बाद 2-3 बार बखर कर लें, तेकर बाद समतल करके लाइन से लगा सकत हन हमन बरबट्टी ला। और लाइन से लगा के बाद फिर जैसे लाइन कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी रखन और पौध से पौध दूरी 5 सेंटीमीटर तक रखन। और जैसे हाथ से लगाथन, सीड ड्रिल से लगाथन तो जैसे लाइन से गिरत है तो दूरी मेंटेन करे बर हमारा बीच बीच के पौधा ला उखाड़े पड़ी बाद में। और बाकी हाथ से लगाथन तो हमन दूरी ला तो तुरंत मेंटेन कर सकथन, लेकिन जैसे सीड ड्रिल में लगाथन तो बीच बीच में बीजा गिरत है, तेला थोड़ा सा 20-25 दिन के बाद उखाड़े ला पड़ते। संगवारी हो, बरबट्टी खेती में जल के प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। जैसे कि किसान भी बतावत है, विशेषज्ञ बतावत है कि जुलाई के महीना में बरबट्टी खेती शुरू करना है, तो जुलाई में तो बड़ा पानी के बहुत अच्छा संभावना रही, सरग ले पानी गिरते, तब हो ले कतका पानी के लिए हम लोग बरबट्टी में ज़रूरत पड़ी। आओ का बतावत है जल प्रबंधन के विषय में नलिनी चंद्राकर है, देखाओ सुनाओ। तो बरबट्टी खेती बरसात के में तो ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं है पानी पलोए के, काबर की बरसात में आसानी से पानी भगवान दे देते हैं नहीं। लेकिन जैसे गर्मी फसल में लगाथन तो पहला दिन तो पानी दी, और 4-5 दिन फिर से ओला पलोना पड़ते। और पहाटा देबो तो थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाते, तो क्यारी बना के अगर रिज सिस्टम से करन तो ज़्यादा अच्छा रहते। और ड्रिप वाले में तो अति उत्तम है।
काबर कि में पानी के भी बचत होही, समय में पानी मिलही और कोई परेशानी कोई बनिहार वनिहार के उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए ड्रिप सिस्टम ज़्यादा उचित है। अगर नहीं है ड्रिप सिस्टम तो क्यारी सिस्टम से पानी पलो सकते है और 4-5 दिन के अंतराल में वाला आवश्यक है हल्का पानी सिंचाई करना। अधिक पानी की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन हल्का हल्का हमेशा खेत नमी बने रहना चाहिए, तब बरबट्टी के अच्छा फसल ले सकते है किसान। ओला पता करे के तरीका है कि जैसे खेत में हल्का अपन लकड़ी से या हाथ से ऐसे छू के देखते, अगर नमी दिखत है तब पानी मत डाले, काबर कि अधिक पानी होई तभी नुकसान पहुंचाते। तो नमी रहत रहत में ही पानी दे, थोड़ा मिट्टी ला खोद के देख सकते है या पौधा के और समझ आ जाते किसान मन ला इतना कि कब पानी पिलाना है। लेकिन 4-5 दिन के अंदर में देना ही चाहिए। अधिक तापमान है तो और थोड़ा जल्दी कर सकते है। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बारे में अभी आप मन सुने, लेकिन एक ठन बेरा हो गए है और आप मन ला संदेश दिखाए के, तो आप मन देखो एक खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बाद बात आथे कि खाद के प्रबंधन किसान मन कैसे करे और खरपतवार यदि हमार खेत में आ जाते तो का निंदाई गोड़ाई करके हमार खरपतवार के नियंत्रण भी कर सकत हन। तो खाद के प्रबंधन कैसे करन और खरपतवार के नियंत्रण कैसे करन, आओ देखन सुनन। जैसे बरबट्टी खेती करना है तो खाद के कौन से प्रकार से और कैसे देना चाहिए, ये तो हम मिट्टी परीक्षण के आधार पे बोलते हैं। लेकिन बरबट्टी के खेती में का होते कि वो नत्रजन हवा से ले लेते, काबर के गांठ वाला पौधा है तो नत्रजन के बहुत कम आवश्यकता पड़ते, लेकिन सुपर और पोटास के में बहुत अधिक आवश्यकता पड़ते और जिंक के भी आवश्यकता पड़ते। तो नत्रजन तो हम 2-3 बार करके दे सकते हैं गुड़ाई के समय, लेकिन पोटास और जो सुपर फास्फेट है वो तुरंत जोताई के समय दे के प्रति हेक्टर 50 से 70 किलो के बीज सुपर फास्फेट और 50 से 70 किलो बीज पोटास और 10 किलो नत्रजन लगते, ज़्यादा नहीं लगे नत्रजन, तो 10 से 15 किलो ठीक है।
और जिंक सल्फेट 15 से 20 किलो वो भी लगते। काबर की इसमें जिंक के तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जितना जिंक ज़्यादा जमीन से ज़्यादा जिंक लेते हैं। जिंक खाए में जिंक हमारे शरीर ला बरबट्टी पहुँचाते, एक वजह से जिंक के ज़्यादा आवश्यकता पड़ती। खरपतवार तो हर फसल में जरूरी है और एला जैसे बोए के 20-25 दिन बाद एक निंदाई गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है। बरबट्टी फसल ऐसे है काबर कि वो बाद में ऊपर उठ जाए तो उतना नियंत्रण की जरूरत नहीं है खरपतवार के, लेकिन जब तक पौधा जमीन से 2-3 फीट ऊपर नहीं उठे तब तक गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है। संगवारी हो, कीट रोग व्याधि के भी बड़ा समस्या रही हमार खेती बाड़ी में। तो बरबट्टी खेती में कौन कौन सा प्रकार के रोग लगते, कीड़ा मकोड़ा लगते और ओकर निदान हमन कैसे करन? आओ चंद्राकर मैडम का बतावत है संगवारी हो, आपो मन देखो सुनो। किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे बरबट्टी के फसल जब हम लगाते हैं तो हमें रोग प्रतिरोधक बीज का चयन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी आते और पौधा नुकसान पहुँचाते, हमें मोजेक आते। तो मोजेक आए में पता चल जाती कि पत्ता में धब्बा धब्बा हो जाते, वो मोजेक आके बढ़वार खत्म हो जाता है। मैं समझ जाने कि मैं मोजेक आ गए। तो मोजेक के व्यवस्था हमारा सबसे पहले जब बीज लगोथन तब बीज उपचार थायरम से या बाविस्टिन से 2 ग्राम प्रति ml के हिसाब से, या आजकल आए जो जैविक बीज उपचार के दवाई मन वही मतलब उपयोग करके ओकर रोकथाम कर जा। पीला वो मोजेक हो गए और जैसे आवत है चूर्ण फफूंदी रोके में बहुत जल्दी आते, तो वो में भी दवाई के उपयोग करके ओला रोके जा सकते। जैसे थायोसाल लग करके एक दवाई आते, तेला ये में डाल के उपयोग किए जा सकते। कीड़ा में बहुत जल्दी लगते, ए में लगते माहू। तो माहू कीट में एकर बहुत नुकसान हो जाते। जैसे बरबट्टी आते उनमें मैनी टाइप पूरा काला धब्बा दिखते, तो ओला रोके बर वो पूरा फल ला चूस लेते। तो ओला रोके बर मेलाथियन या कोई भी कीटनाशक ला 2 से 3 मतलब 2 ml दवा ला 3 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते। सबसे पहले तो किसान भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि दवाई छिड़काए करे से पहले सबसे पहले तो जैविक दवा ला अपनाए के कोशिश करें अधिक से अधिक। काबर की हर प्रकार की जैविक दवा गौमूत्र से तैयार होते, ओला उपयोग करें। अगर ओला नहीं उपलब्ध होते या नहीं तैयार कर सके, अचानक से ओला बीमारी कीट दिखेल दर्दिश, तो ओला जो रासायनिक दवा छिड़काव करते तो सबसे पहले घोल बनाए के तरीका ओला अपनाना चाहिए अच्छी तरह से। पहले जितना दवा डालना है उतना गिलास पानी में उतना स्पेयर बर घोल बना ले, ओकर बाद 1-1 गिलास स्पेयर में डाले। सबसे पहले दस्ताना पहने बहुत ज़रूरी है, मतलब नाक ढके रहना चाहिए, आँख में चश्मा रहे, पगड़ी बंधे रहे, इतना सावधानी करी। और सुबह टाइम या एकदम सूर्यास्त के पश्चात ही दवाई डाली तो ज़्यादा फायदा हो। काबर की धूप में जिन दवाई डाले जाते ते उड़ जाते और पौधा ला लाभ नहीं मिल सके। एक वजह से ठंडा मौसम में ही मतलब जब थोड़ा सूर्य प्रकाश कमती रहे तो एक बाद ही दवाई के छिड़काव करना चाहिए। संगवारी हो, बरबट्टी खेती कतका दिन में पहली बार तोड़ाई के लायक हो जाते और पहली बार तोड़ाई के जिसे हमला करना है ओकर बाद कतका दिन में तोड़ाई करना है और सावधानी खास कर जिसे हमार मनखे मन जोन तोड़ाई करते या बनिहार से हम तोड़ाई करवात हन तो सावधानी हमन कैसे रखन तोड़े के बेरा। तो संगवारी हो आवा जानथन कि कटाई कतका दिन में होना चाहिए, उतका बेरा सावधानी हमला का रखना है। पहली बार तोड़ाई बार अलग अलग किस्म के अलग अलग होते है ना। तो जैसे बरसात में लगाथन हमन कंचन लगाथन, पूसा बरसाती लगावथन, तो 40 से 45 दिन में वो तोड़ाई के लायक हो जाते और हर तीसरे दिन वो तोड़ना अनिवार्य है। अगर नहीं तोड़बे तो वो कड़ा हो जाते फल, फिर वो खाए के लायक मतलब बेचे सब्जी खाए के लायक नहीं रहे। फिर दाल बर अगर रख लेथन तो अगला फल लगे में देरी आते है ना। तो एक वजह से हमन ला 40 से 45 दिन के बाद जब फर्स्ट तोड़ाई कर लें ओकर बाद हर तीसरे दिन तोड़ना चाहिए। सप्ताह में 2 बार तोड़ाई अनिवार्य ही है। किसान भाई मन ये सावधानी रखो कि जैसे पहला तोड़ाई करत हो तो वो समय फूल भी ज़्यादा रही और फल भी रही, तो हल्के हाथ से थोड़ा देख के सावधानी से तोड़े। ओकर बाद हर तीसरा दिन तोड़े और पौधा से काबर की क्यारी में लगे रही थे वो और उमें नार चढ़े रही थे ऊपर, उमें तो पूरा तार वार से ऊपर चढ़ाए रही थे, तो ओला नीचे से ही झांक के तोड़े तो ज़्यादा सावधानी से तोड़ू तो ज़्यादा बेहतर रही।
और ओला ज़्यादा कड़ा होए से पहले तोड़ ला तो आप मन ला अच्छा कीमत भी मिल सकत है। संगवारी हो बरबट्टी के कटाई के बाद यदि बाजार दूरिया है तो हमन भंडारण कतका दिन रख सकथन, कतका बेरा भंडारण कर सकथन। यदि बाजार नज़दीक है तो कोई बातें नहीं है संगवारी हो। और भंडारण के बाद यदि हम सुरता करन कि हमार लागत कतका लगे है और लाभ कतका हो सकत है किसान मन ला, तो बरबट्टी खेती में भंडारण हम कैसे करन और लाभ हमला कतका हो जाही, कतका फायदा हमला हो जाही एकर खेती से, आओ जानकारी लेथन। जैसे अधिक दिन भर भंडारण कर रहे थे तो हमें पानी छिड़काव नहीं करना चाहिए, वैसे करके हल्का गीला कपड़ा में ढक दे तब वो सुरक्षित रही, नहीं तो बरबट्टी के फलियाँ बहुत जल्दी गलती पानी। और जैसे 4-5 घंटे में अगर बेचना है तो वह अच्छे से पानी छिड़काव करके फिर बाजार ले जाएं तो ज़्यादा सुविधाजनक रही। और अगर एक दिन रखना है तो हमें पानी बिल्कुल नहीं छीटी, पानी छीटी ना तो गले के संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सूखा फसल ला ही वो बाजार में पहुंचा के कोशिश करे। 2-3 जैसे बहुत ज़्यादा लंबा दूरी में बाजार है तो 2-3 दिन रखना है तो पानी के संपर्क में बिल्कुल मत लाए। बहुत अधिक लाभ है इनमें, काबर की लागत उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जोताई बोआई और तुड़ाई और उतना उर्वरक के भी उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे गोबर तो अपने पास हो जाते तो 20-25 टन गोबर डाल दीस तो रासायनिक खाद बहुत कम लगते। और क्यारी से क्यारी बोना है और तोड़ाई में भी मतलब उतना ज़्यादा मेहनत नहीं जाती जैसे अन्य फसल में। और ये उत्पादन बहुत ज़्यादा देते, ऐसे 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टर या 80 से 90 क्विंटल पर हेक्टर भी एकड़ पूरे सीजन में आ जाती फसल। और लागत के हिसाब से मतलब इनमें कम से कम 1 हेक्टर में 50 का बोलना चाहिए 20 से 12 से 15 लाख या 50 पूरा लागत काटे के पर 1 एकड़ में 50-60 हज़ार आराम से कमा सकते एक सीजन में। संगवारी हो ये तो रही बरबट्टी के उन्नत खेती के बारे में चर्चा आज हम करत रहें। हमार विशेषज्ञ बतावत रही से नलिनी चंद्राकर जी हा और किसान बताई से नोखेलाल सोनकर जी हा। तो संगवारी हो ये दोनों बात ला आप मन धरे हो जानकारी ले हो। अब बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, तो मनोरंजन कैसे हो जाए, गीत संगीत सुने जाए संगवारी हो। तो आओ सुनन ये गीत ला। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। काबर मारे ते तिरछी नजरिया सुनना लागे घटौंदा या तरिया। काबर मारे ते तिरछी नजरिया सुनना लागे घटौंदा या तरिया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोरा हवा का जब रंग रेला सुनना लागे मड़ैया मेला। तोरा हवा का जब रंग रेला सुनना लागे मड़ैया मेला। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। जाए के बेरा सीताराम ले लो, जय जोहार ले लो मोर भैया। जाए के बेरा जय जोहार ले लो। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए तो जम्मो हमर संगवारी मला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।